हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईके ट्रैवलर्स में। तो आज हम जानेंगे इंडियन रेलवेज़ में टिकट कैसे बुक करते हैं, लेकिन वेबसाइट के थ्रू नहीं, हम जानेंगे मोबाइल ऐप से टिकट कैसे बुक करते हैं। चलिए मोबाइल ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को जो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। टॉप राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं क्विकली लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ट्रेन सर्च करना पड़ेगा। ट्रेन सर्च करने के लिए आपको प्लान माई जर्नी ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लान माई जर्नी पे आप क्लिक करते हैं, आपको फ्रॉम एंड टू, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये स्टेशन आपको एंटर करने हैं। आपको फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा स्टेशन एंटर करने का। हम जाएंगे न्यू दिल्ली से पुणे के लिए। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यू दिल्ली तो आपको स्टेशन मिल जाएगा न्यू दिल्ली। अब आप ध्यान दीजिए, दिल्ली में कई सारे स्टेशन हैं। हज़रत निजामुद्दीन भी है, ओल्ड दिल्ली स्टेशन भी है जहाँ से लंबे डिस्टेंस की ट्रेन चलती है। अगर आप यहाँ पे न्यू दिल्ली सर्च करते हैं या फिर कोई भी दिल्ली का स्टेशन करते हैं तो आपके पास जो सर्च ऑप्शन आएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें सभी ट्रेन से ऑप्शन मिलेंगे। जो ट्रेन नई दिल्ली से पुणे के लिए चलती है वो ऑप्शन भी मिलेगा, और जो ट्रेन निजामुद्दीन से पुणे के लिए चलती है वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 2 पे करते हैं तो यहाँ पर आपको पुणे एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। पुणे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ ट्रैवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ डिपार्चर डेट लिखा हो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस डेट को भी आपको ट्रैवल करना है वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको ट्रैवल करना है 25 फरवरी को ट्रैवल करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे 5 ऑप्शन आपके पास आएंगे। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या मतलब होता है इन ऑप्शंस का। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल विद डेट। अगर आप इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, आपने डेट सेलेक्ट किया है 25 फरवरी, ठीक है। आपको जो सर्च ऑप्शन मिलेंगे वो आपको 25 फरवरी का तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको 26 फरवरी की ट्रेन भी मिलेगी और 24 फरवरी की ट्रेन भी मिलेगी। तो हम 25 फरवरी को ही हमें ट्रैवल करना, हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आई विल बुक इन स्पेशल कंसेशन। जैसे कोई डिफरेंटली एबल ट्रैवलर होते हैं, उनके लिए कुछ कंसेशन होता है रेलवे की तरफ से, या फिर कोई आर्मी के लिए भी होता है। आपको कोई कंसेशन लेना है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको बुकिंग करनी है। अगर आप कंसेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो आई कार्ड है डिफरेंटली एबल का, या फिर आप आर्मी में है तो आर्मी का जो आई कार्ड है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। जो टीटी होगा ऑन बोर्ड वो आपका आई कार्ड चेक करेगा। चलिए ये ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग, इस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो बुक कर रहे हैं अभी नई दिल्ली से पुणे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आपको ट्रैवल करना है मुंबई तक। पुणे से मुंबई के लिए आपने अलग से ट्रेन बुक कर ली है। अभी आप बुक करने जा रहे हैं नई दिल्ली से पुणे, तो यहाँ पे कनेक्टिंग जर्नी होगी, राइट। पुणे में आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप कनेक्टिंग ट्रेन की बुकिंग बनाते हैं तो आपको जो दूसरा पीएनआर है, जो पुणे से मुंबई वाला जो पीएनआर होगा, वो आपको बुकिंग के दौरान एंटर करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर कोई ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्रेन बुक करें, क्योंकि कई बार कनेक्शन अगर आप कम रखते हैं तो आपकी ट्रेन मिस होने के चांसेस रहते हैं, और इसमें रेलवे की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपका पूरा लॉस हो जाएगा। इन केस अगर आपको कनेक्टिंग ट्रेन की बुकिंग करनी है, कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, और विंटर में थोड़ा सा अगर ज़्यादा गैप रखें तो भी बेटर है, क्योंकि विंटर में ट्रेन जो है लेट भी हो जाती है। तो ओके पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन भी हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ। आपको जो ऑप्शन है वो बर्थ के साथ चाहिए, आपको चेयर क्लास नहीं चाहिए, आपको कंफर्म टिकट चाहिए बर्थ के साथ, सीटिंग नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए बर्थ के साथ तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आई विल अवेल रेलवे पास। जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रेलवे की तरफ से पास मिलता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स।
आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको जो भी आपका पास है वो इन्फॉर्मेशन बाद में आपको एंटर करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन भी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। ओके, अभी हमने एंटर कर लिया है नई दिल्ली से चल के पुणे के लिए 25 फरवरी को, और हमें क्लिक करना है सर्च ट्रेन। जैसे ही सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है 25 फरवरी के लिए वो ऑप्शन आपको शो होंगे। चलिए देखते हैं कैसे आपको ये रीड करना है। पहला ऑप्शन देखिए, दर्शन एक्सप्रेस, ये आपका ट्रेन का नाम होगा। 12494 ये आपका ट्रेन का नंबर होगा। उससे नीचे देखिए 2140 आवर्स, मतलब रात को 9:40 पे हजरत निजामुद्दीन से आपकी ट्रेन का डिपार्चर होगा। उसके बाद राइट साइड में देखिए बीच में 20 घंटे 45 मिनट, और उसके नीचे लिखा हुआ है वीकडे, जहाँ पे सिर्फ फ्राइडे हाईलाइट किया हुआ है। जो 20 घंटे 45 मिनट है ये आपका टोटल ट्रैवल टाइम है निजामुद्दीन से पुणे के लिए। जो आपका टोटल ट्रैवल टाइम रहेगा जर्नी का वो है। फ्राइडे हाईलाइट किया मतलब ये जो ट्रेन है सिर्फ फ्राइडे को ही ऑपरेट करेगी, बाकी किसी दिन ऑपरेट नहीं करती, सिर्फ एक ही दिन चलती है। राइट साइड में देखिए 1825, मतलब ये आपका अराइवल टाइम है पुणे के लिए, पुणे जंक्शन। आप चलेंगे 25 को और 26 को आपका अराइवल रहेगा पुणे में। क्लास ऑफ सर्विस बताने से पहले नीचे ऑप्शन पे आइए, गोवा एक्सप्रेस को देखिए। गोवा एक्सप्रेस में अगर आप देखेंगे तो जितने भी वीकडेज हैं हर एक दिन को ऑपरेट करते, इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ये हर एक दिन ऑपरेट करेगी। ठीक है, लेट्स से हम ट्रैवल करेंगे दर्शन एक्सप्रेस में। दर्शन एक्सप्रेस में हमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, AC 3 टायर 3A, 2A होता है AC 2 टायर, और AC फर्स्ट ए फर्स्ट क्लास होता है, AC फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर हमें ट्रैवल करना है AC 3 टायर में, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। एक, कितनी सीट अवेलेबल है, यहाँ पे शो कर रहा है 465, इतनी सीट अभी अवेलेबल है। अगर आपकी वेट लिस्ट में होती तो यहाँ पे WL करके लिखा होता और वेट लिस्ट का नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे अवेलेबल सीट है 465, डेट मीन्स आपकी सीट कंफर्म 100% होगी। दूसरा, आपको टोटल फेयर का यहाँ पता चल जाएगा 1715, इतना आपका टोटल फेयर है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सबसे नीचे देखिए 1715 फेयर ब्रेकअप। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास फेयर की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। आपका बेस फेयर है 1548, IRCTC की तरफ से रिजर्वेशन चार्जेस है 40 रुपी। आपकी जो ट्रेन एक सुपर फास्ट ट्रेन है उसके लिए भी चार्जेस होते हैं 45 रुपी। GST आपको 82 रहेगा, और बैक करते हैं टोटल अमाउंट आपका 1715। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पैसेंजर डिटेल एंटर करने के लिए। आपको सबसे नीचे राइट साइड में पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करने से पहले हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है कि आपने जो सर्च किया था नई दिल्ली से पुणे के लिए, लेकिन आपकी ट्रेन जा रही है निजामुद्दीन से पुणे, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। अगर आप दिल्ली से सर्च कर रहे हैं तो दिल्ली के जो भी बड़े स्टेशन हैं, जितनी भी ट्रेन ऑपरेट करती है पुणे के लिए, सबके ऑप्शन मिलेंगे, नई दिल्ली से भी, निजामुद्दीन के भी। तो आपको ये ऑप्शन केयरफुली सिलेक्ट करना है अगर आपको नई दिल्ली से ट्रैवल करना है तो हमें निजामुद्दीन का ऑप्शन भी ठीक है, तो हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं। ओके, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि नो कंसेशन टिकट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, कोटा और क्लास। अभी कोविड के दौरान जो भी ट्रेन चल रही है उनमें कंसेशन नॉर्मली IRCTC या इंडियन रेलवेज की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ शो कर रही है। हमें ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद आपके पास ट्रेन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस पेज पे हमें एंटर करना है पैसेंजर डिटेल। सेंटर में देखिए सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन है ऐड न्यू, तो आपको यहाँ क्लिक करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे आपका नेम एंटर करना है, एज एंटर करनी है, आपका जेंडर एंटर करना है। चलिए क्विकली मैं डिटेल एंटर कर लेता हूँ। मैं ये बुकिंग सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे कहीं ट्रैवल करना नहीं है और मैं रैंडमली किसी का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे रमेश के लिए की बुकिंग करनी है। एज हम रख लेते हैं 32, जेंडर मेल, नेशनैलिटी आपकी इंडिया, बर्थ प्रेफरेंस अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको क्या बर्थ चाहिए, आपको लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए या फिर साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, आपको कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी, तो आप जो प्रेफरेंस देंगे चांसेस है कि आपको वो प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ सीट कम है तो अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हम नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे कोई प्रेफरेंस है ही नहीं। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है, तो ये पैसेंजर ऐड हो गया है। अगर एक से ज़्यादा पैसेंजर है आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आप पैसेंजर जितने भी ट्रैवल करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 पैसेंजर एक साथ ऐड कर सकते हैं एक पीनर पे, ठीक है। ऊपर देखिए एक बार, यहाँ ऑप्शन है आपके पास चेंज बोर्डिंग स्टेशन। इसके बारे में मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी हमें ट्रैवल करना है नई दिल्ली से पुणे के लिए, तो हमें वही बुकिंग करना है, ठीक है। आपने ट्रेन सेलेक्ट कर लिया है, पैसेंजर ऐड कर दिया है, मोबाइल नंबर ये आपका जो भी आपके अकाउंट में है वो आपका रहेगा, ईमेल जो भी आपके अकाउंट में है वो रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ये एड्रेस एंटर करने के लिए। पहले जब हम ट्रेन बुकिंग करते थे हमें एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से कोविड की सिचुएशन है तो कई बार क्या होता है अगर आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कोविड हो जाता है, तो आप सलामत है या नहीं, आपको कोई इश्यू तो नहीं है, वो ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आई थी लास्ट ईयर एड्रेस अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 2 और 3 ऑप्शनल है, आपको पिन कोड, सिटी, स्टेट, पोस्ट ऑफिस ये 4 चीज़ें और एड्रेस लाइन 1 ये मैंडेटरी है। तो एड्रेस लाइन 1 में हमें जाना है पुणे, तो हम पुणे भी एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमें पिन कोड एंटर करना है, तो पुणे का कोई पिन कोड है जो हम एंटर कर देते हैं। पिन कोड एंटर करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही आपका जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पोस्ट ऑफिस एंटर करने का, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो पोस्ट ऑफिस जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा अदर प्रेफरेंस। अदर प्रेफरेंस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। इनका मतलब क्या होता है, पहले बात करते हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। देखिए अभी जो हमने सेलेक्ट किया है AC 3 टायर, ठीक है। कई बार क्या होता है चार्ट प्रिपेयर करने के दौरान अगर AC 2 टायर में या AC फर्स्ट क्लास में जो भी हायर क्लास है, जो भी हमने सेलेक्ट किया उससे जो हायर क्लास है उनमें कुछ सीट अवेलेबल है, तो आपकी जो सीट है अपग्रेड कर दी जाती है हायर क्लास में, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। आपको कुछ पे नहीं करना और आपको हायर क्लास में ट्रैवल करने को मिलेगा। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपको कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन को क्लिक करना है। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। इसका मतलब होता है कि तभी बुक करें जब आपको कंफर्म बर्थ मिले। अगर वेट लिस्ट में जाते हैं बुकिंग नहीं चाहिए जी, तो हमें तो वेट लिस्ट का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 400 से ज़्यादा सीट है तो हमारी तो सीट बुक हो ही जानी है। उसके नीचे ऑप्शन है प्रेफर्ड कोच नंबर। कई बार क्या होता है आप हो सकता है किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हो, उन्होंने पहले से टिकट बुक कर ली है, ठीक है, तो उनका भी कोच नंबर होगा, उनके PNR पे लिखा होगा, उसकी जो टिकट होगी वहाँ पे लिखा होगा, तो आपको सेम कोच में ट्रैवल करना है। तो जो भी कोच नंबर आप की टिकट में है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो चांसेस है कि आपको यहीं पे सेम कोच में आपको सीट मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे अगर आप यहाँ पे बुक
करते हैं किसी स्पेसिफिक कोच नंबर में, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको सेम कोच में सीट मिल जाए। अगर यहाँ पे ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अगर कम सीट अवेलेबल है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं सेम कोच में, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप बुकिंग ऑनलाइन करने के बजाय रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर में जाके वहाँ से बुकिंग कीजिए और उनको बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर कोच में ट्रैवल करना है, ताकि वो आपकी बुकिंग कर पाएँ। ऑनलाइन मत कीजिए इस दौरान। नेक्स्ट ऑप्शन रिजर्वेशन चॉइस। रिजर्वेशन चॉइस में यहाँ पर सिमिलर काइंड का ऑप्शन है कि अगर आपका कोच कंफर्म होते हैं तो ही बनाएं, अगर आप एक से ज़्यादा सीटें हैं तो कम से कम एक सीट लोअर बर्थ पे होनी चाहिए तो ही आप बुकिंग करके दें, अगर लोअर सीट अवेलेबल है तो ही बुक करके दें। तो जो भी ऑप्शन आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ नहीं सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शन है जीएसटी डिटेल्स एंटर करने का। अगर किसी बिज़नेस के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई बिज़नेस का जीएसटी नंबर होगा, अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, ट्रैवल इंश्योरेंस। एज ए ट्रैवल एडवाइज़र मैं आपको एडवाइस करूँगा ट्रैवल इंश्योरेंस को आप हमेशा सेलेक्ट करें। सिर्फ 35 पैसे पर पर्सन, कोई ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, सिर्फ 35 पैसे पर पर्सन आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको अप टू 10 लाख तक के बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ और इन केस ऑफ एनी इंजरी, या फिर आपकी ट्रेन बीच में ही कैंसिल हो जाती है, उस दौरान भी आपको एक कंसेशन मिलेगा। आपको कोई इंजरी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइजेशन में होता है, उस दौरान भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसकी डिटेल आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं। तो हमें इंश्योरेंस चाहिए तो इसको हम क्लिक करते हैं। एक और बात आपको बता दूं, जब आप इंश्योरेंस पे सिलेक्ट करेंगे, बुकिंग होने के बाद आपको एक मेल आएगा डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जहां पे आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी और नॉमिनी डिटेल भी पूछी जाएगी। मेक श्योर कि वो डिटेल आप एंटर कर दें बुकिंग कंफर्म होने के बाद और उनको मेल पे रिप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए, ये सारी डिटेल हमने एंटर कर दी है और अब हम करेंगे डन। रिव्यू जर्नी डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक एंटर की है, सारी इंफॉर्मेशन जो होगी आपको चेक कर लेना है कि सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हमारी ट्रेन है दर्शन एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 1249 फ्लोर, हजरत निजामुद्दीन से पुणे के लिए है। 25 फरवरी 2022 डिपार्चर रहेगा, अराइवल रहेगा 26 फरवरी। एक एडल्ट के लिए है, AC 3 टायर में हमने बुक किया है और पैसेंजर का नाम है रमेश, उनकी एज भी लिखी हुई है और इंश्योरेंस हमने ऑप्ट किया है। पेमेंट मेथड हमने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड में अगर आप पेमेंट करना चाहे UPI से या फिर नेट बैंकिंग से, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपको ये कैप्चा एंटर करना है। चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने से पहले आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में फेयर ब्रेकअप का जो ऑप्शन है। अगर आप फेयर ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से फेयर ब्रेकअप भी देख सकते हैं। टिकट फेयर इतने, ट्रेवल इंश्योरेंस जस्ट 35 पैसे, कन्वीनियंस फी आपकी रहेगी 35 रुपी एंड 40 पैसे। टोटल अमाउंट आपका रहेगा 1750 एंड 75 पैसे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, आपको अपडेट दी जाती है। अगर आप बुकिंग करते हैं, कई बार क्या होता है अगर कम सीट अवेलेबल होती है तो बुकिंग प्रोसेस के दौरान हो सकता है वो जो सीट आपने सेलेक्ट की थी वो किसी और ने बुक कर ली हो, तो लास्ट मोमेंट पे आपकी जो टिकट है वो वेट लिस्ट पे बुक हो सकती है। तो उस दौरान आपका जो पैसा है, अगर बुकिंग कंफर्म आपकी नहीं होती और चार्ट भी प्रिपेयर हो जाता है तो आपका 3 से 5 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं,
हमारे पास तो 400 से भी ज़्यादा सीट अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं क्विकली इसका पेमेंट करके आपको बुकिंग कंफर्म करके दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बुकिंग कंफर्म हो गई है। IRCTC की तरफ से मेल भी हमें रिसीव हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको PNR नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और ट्रेन का टाइमिंग, ट्रेन के नंबर, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपको ये टिकट शेयर करनी है किसी के साथ, आप यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन आप करना चाहें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो राइट साइड में प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये बुकिंग हमारे पास IRCTC अकाउंट में कैसे शो करेगी। हम वापस से होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, अपकमिंग जर्नी का ऑप्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे अपकमिंग जर्नी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होगी। देख सकते हैं दर्शन एक्सप्रेस, ये आपका PNR नंबर है, निजामुद्दीन से पुणे के लिए 25 फरवरी के लिए। जर्नी के लिए आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको IRCTC की तरफ से ईमेल रिसीव होगा और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक SMS भी आएगा। आप या तो आप ईमेल दिखा सकते हैं उनको या फिर आप SMS दिखा सकते हैं। आपको प्रिंट आउट लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप बुक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी ट्रेन बुकिंग आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुकिंग के दौरान अगर आपको कुछ एरर आता है, कोई इश्यू आता है, आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।